फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में महिला और पुरुष के शारीरिक संबंधों के बाद महिला की योनि में पुरुष के सीमेन से करोड़ों शुक्राणु जमा हो जाते हैं जो सर्विक्स द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। ओव्यूलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस अधिक चिकना और पतला हो जाता है जो स्पर्म्स के लिए रास्ता आसान बना देता है। दूसरी ओर ओव्यूलेशन के समय पीरियड्स के 14वें दिन किसी एक ओवरी से एक फॉलिकल से एक अंडा बाहर आता है जो फैलोपियन ट्यूब्स में एम्पिलो-इस्थमिक जंक्शन इस जगह पर अगले 24 घंटों तक स्पर्म्स का इंतजार करता है और ये वही जगह है जहाँ पर अंडे और स्पर्म का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म गर्भाशय में प्रवेश कर लेते हैं तो गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शंस स्पर्म्स को ऊपर की ओर धकेलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स की ओर। अंडे से मिलने के लिए स्पर्म्स को वजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स तक का एक कठिन सफर तय करना होता है जिसमें कुछ ही शुक्राणु बच पाते हैं। ये एक प्राकृतिक चुनाव होता है कि सबसे शक्तिशाली और सबसे स्वस्थ स्पर्म ही अंडे तक पहुंचे और अंडे से उसका मिलन हो ताकि आप एक सुदृढ़ और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाए। शारीरिक संबंध के दौरान पुरुष के सीमेन इजैकुलेशन के कुछ ही मिनटों में पहला शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाता है, पर यही शुक्राणु अंडे से मिल पाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि मोटाइल जो स्पर्म्स होते हैं वो महिला के शरीर में 5 दिनों तक जीवित रह पाते हैं और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म या शुक्राणु ही अंडे में प्रवेश कर पाता है। ये जादुई सफर पूर्ण होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, जहां फैलोपियन ट्यूब्स अंडे को ओवरी से निकालकर शुक्राणु के इंतजार के लिए आश्रय देती है और स्पर्म्स को अंडे की ओर धकेलती है और इसी समय अंडे की बाहरी परत से एक केमिकल बाहर आता है जो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है। अंडे में प्रवेश करने के लिए स्पर्म्स पहले अंडे की कोरोना रेडिएटा इस परत को इंसर्ट करता है, फिर जोना पेल्यूसिडा को और फिर स्पर्म का एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स इजैकुलेट करता है और अंडे में पूरी तरह से प्रवेश कर लेता है और इसके बाद अंडा अगले किसी भी शुक्राणु को अपने अंदर प्रवेश नहीं देता। अब अंडे के अंदर शुक्राणुओं के क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल स्त्री के क्रोमोसोम्स से मिल जाते हैं जो एक नया क्रोमोसोम्स का सेट बनाते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं। ये एक नई कॉपी होती है जिसमें आधे क्रोमोसोम्स मम्मा से आते हैं और आधे पापा से, और ये एक ब्लूप्रिंट होती है जो एक नए जिंदगी को जन्म देती है और इन्हीं क्रोमोसोम्स से बच्चे का सेक्स, हेयर्स का कलर, आंखों का कलर और बहुत सारे गुणसूत्र निर्धारित होते हैं। ये जो शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है इसे जाइगोट कहा जाता है, जो एक बेबी की सबसे पहली डेवलपमेंटल स्टेज होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बहुत सारे सेल डिविजन्स होते हैं और साथ ही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और फिर वो एक ब्लास्टोसिस्ट बॉल में बदल जाता है जो 16 सेल स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिनों में। और क्या आप सोच सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट एक बॉल पेन के पॉइंट से भी छोटा होता है। जितने भी अंडे शुक्राणुओं से मिलकर उनका फर्टिलाइजेशन होता है उनमें से 20 से 30% ही ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच पाते हैं और जो एम्ब्रियोज यहाँ तक का सफर तय कर लेते हैं उनमें इम्प्लांटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं
बस एक बार वो बच्चेदानी तक आ जाए। ब्लास्टोसिस्ट अपने शेल में से बाहर आता है और एंडोमेट्रियम में अंदर धंसना शुरू कर देता है, जो उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ये हमने समझी इम्प्लांटेशन की पूरी प्रक्रिया, और हम चाहते हैं कि इसी महीने में हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो हमें इम्प्लांटेशन के लक्षणों को समझना भी बहुत आवश्यक है, जिनके बारे में मैं बात करूंगी अगली वीडियो में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.